नमस्ते सभी लोगों को। बहुत बहुत स्वागत है आप सब लोगों का आज के सेशन में। आज हम लोग बात करेंगे पर्सनल ईयर 7, 8, 9। आने वाला 2024 कैसा रहने वाला है आपके लिए, क्या है उसमें, कैसे उसका। सबसे ज़्यादा देखिए, प्रिडिक्शन की जब भी बात होती है तो प्रिडिक्शन हमेशा इस सेंस में करना चाहिए कि जो वो समय है उसका मैं सदुपयोग कैसे कर सकूं। प्रिडिक्शन का सेंस ये नहीं होना चाहिए कि मैंने बोला था और हो गया। आई थिंक वो उसका पर्पस नहीं होना चाहिए। पर्पस यही होना चाहिए कि आने वाला समय है मेरे लिए कैसा है या कैसी एनर्जी लेके आ रहा है, और उसके हिसाब से फिर मेरा बिहेवियर कैसा होना चाहिए। अगर मैं इस तरीके से XYZ तरीके से बिहेव करूं तो वो बहुत अच्छा रहेगा। अगर मैं इस तरीके से ना करके इस तरीके से करूं तो वो मेरे लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो जितने भी सेशंस इसके पहले भी 1, 2, 3 और 4, 5, 6 करके 2 सेशन हो चुके हैं जहां पे पर्सनल ईयर 1, 2, 3 की बात हुई है और 4, 5, 6 की बात हुई है। तो आज फिर से पर्सनल ईयर निकालना सिखाया जाएगा। कैसे निकालना है, अपना पर्सनल ईयर निकालिए। अगर आपका पर्सनल ईयर 7, 8, 9 है तो आज के वीडियो से आपको जो है जानकारी मिलेगी। और जितने भी सेशंस लिए जाते हैं उसमें सिर्फ और सिर्फ ये पर्पस नहीं होता है कि प्रिडिक्शन शेयर कर दिया, बट उसके अलावा जो है थोड़ा सा नॉलेज शेयर करने का भी पर्पस होता है। बिकॉज बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इसको प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, तो उनके लिए भी एक अच्छा वो रहे, सेशन रहे जहाँ पे वो चीज़ों को सीख सके। ठीक है ना। तो इन दोनों पर्पस से जो जो भी सेशंस लिए जाते हैं उन दोनों का पर्पस ये होता है कि जो भी वैदिक विजडम है, जो भी नॉलेज है, उसको शेयर किया जाए। और साथ में जो है आप अपने पर्सनल फायदे के लिए भी इसको कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं उसको शेयर किया जाए। तो चलिए देखते हैं 2024 जो है अब पर्सनल ईयर 7, 8, 9 के लिए कैसा रहेगा। यूनिवर्सल ईयर के हिसाब से जो जनरल प्रिडिक्शन होती है ऑलरेडी वो भी मतलब यूट्यूब पे शेयर किया गया है। तो 3 वीडियोस जो हैं प्रिडिक्शन के अब तक शेयर किए जा चुके हैं, ये चौथा वीडियो है जो आज सेशन के बाद ये भी अपलोड हो जाएगा। ठीक है। तो 2024 जिनका पर्सनल ईयर 7, 8 और 9 है उनके लिए कैसा रहेगा 2024, उसको समझते हैं। पर्सनल ईयर जो है, देखिए ये पाइथागोरस न्यूमरोलॉजी का कंसेप्ट है जहां पे 2024 का वैसे तो नंबर कितना आता है, 8 आता है। तो 8 एक बड़े ही ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में पूरी दुनिया के लिए, पूरे यूनिवर्स के लिए 8 कैसा है, तो उसकी बात एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में हो जाती है कि उस साल की अपनी एक एनर्जी है। जैसे 2024 को अगर हम सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करेंगे तो वो आ जाता है 8। तो 8 मतलब सैटर्न जो है, शनि महाराज जो है अगला साल रूल करने वाले हैं। तो ओवरऑल कैसी एनर्जी होगी। लेकिन उसके बाद बात होती है कि अब उसमें जो है पर्सनल ईयर की हम बात करते हैं तो इंडिविजुअल लेवल पे शनि महाराज के साल में भी इंडिविजुअल लेवल पे मेरी एनर्जी या मेरा जो एक्सपेक्टेशन है वो क्या होना चाहिए, अगला साल मुझे किस तरीके का एनर्जी डिनोट कर रहा है, उसके हिसाब से बेसिकली ये आपको एक तरह से गाइड हो जाता है, गाइड मिल जाता है कि किस तरीके से मुझे मुझे बिहेव करना है, क्या मेरी एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए। अगर बहुत अच्छा समय आया तो बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करके उसमें जितनी ज्यादा चीजें मैं अचीव कर लूँ, एक्यूमुलेट कर लूँ, वो बहुत अच्छा है। अगर समय बहुत अच्छा नहीं है तो थोड़ा सा रिलैक्स हो जाऊं, थोड़ा सा उसको भी यूटिलाइज करूं, थोड़ा अपने आप को रिलैक्स कर लूं, थोड़ा सा इंटरलाइज कर लूं, थोड़ा सा अंडरग्राउंड कर लूं अपने आप को कि भाई समय सही नहीं है। धीरे 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 जब सही समय आएगा तब हम लोग वापस से जो है एक्शन में आएंगे। ठीक है। कैसे करते हैं कैलकुलेट आप पर्सनल ईयर। तो अगर मान लीजिए अगर किसी की डेट ऑफ बर्थ 18th 9 1961 है, करेंट ईयर जो है 2024, इसमें मुझे पर्सनल ईयर निकालना है। तो यहाँ पे स्टेप वन जो है, स्टेप वन में क्या करना है हमें। स्टेप वन में आपको जो करेंट ईयर जिसमें आप पर्सनल ईयर निकाल रहे हैं उसको सिंगल डिजिट में आप कन्वर्ट कर लेंगे। सो 2024 2 + 0 + 2 + 4 इज इक्वल टू 8। इसके बाद स्टेप टू,
इसमें क्या करेंगे, जो डेट और मंथ है उसको हमें सिंगल डिजिट पे कन्वर्ट करना है ऐड करके। सो 18 प्लस 9 इज इक्वल टू 27, 27 इज इक्वल टू 2 प्लस 7 इज इक्वल टू 9। तो स्टेप वन में जो हमने सिंगल डिजिट में ईयर को कन्वर्ट किया वो आ गया 8। स्टेप टू में जो डे और मंथ को हमने सिंगल डिजिट में कन्वर्ट किया वो आ गया 9। अभी स्टेप वन और स्टेप टू में जो चीजें मिली हैं उनको स्टेप थ्री में हमें ऐड कर देना है। तो स्टेप वन में हमें 8 मिला, स्टेप टू में हमें 9 मिला। 8 प्लस 9 इज इक्वल टू 17, 1 प्लस 7 इज इक्वल टू 8। सो इनका जो पर्सनल ईयर आया वो आ गया 8। तो इस तरीके से जो है पर्सनल ईयर सब लोग निकालेंगे। अगर आपका पर्सनल ईयर 7 8 9 है तो आज डिटेल शेयर की जा रही है। अगर आपका पर्सनल ईयर 1 2 3 या 4 5 6 निकल के आया है तो दो वीडियोस जो है उसके ऑलरेडी यूट्यूब पे पड़े हुए हैं। आप जाके वहां से अपने पर्सनल ईयर के अकॉर्डिंग उस सेशन को देख के उसकी प्लानिंग कर सकते हैं। उसमें रेमेडीज भी शेयर की गई हैं जहाँ पे कि क्या रेमेडीज आप करेंगे तो आपके लिए वो अच्छा रहेगा, तो आप वो भी कर सकते हैं। अब 7 की बात करते हैं। देखिए पर्सनल ईयर 7 जो है यहाँ पे हमें क्या होता है कि हम हमेशा मतलब कहीं ना कहीं पैसे के डायरेक्शन में काम करते हैं। फाइनेंशियल गेन ये मिलना चाहिए। पर्सनल ईयर 7 कहता है कि आप जो है फाइनेंशियल गेन के पीछे मत भागिए। ठीक है। ये जो साल है, ये साल जो है रिफ्लेक्शन का है, मेडिटेशन का है। तो इस साल आपको क्या करना है, अपने आप को इंटरनलाइज करना है। इंटरनलाइज करके अपना सारा का सारा समय अपने स्पिरिचुअल डेवलपमेंट पे, अपने पर्सनल डेवलपमेंट पे, इस पे लगाना है। जितना ज्यादा समय आप इस साल अपने स्पिरिचुअल डेवलपमेंट पे और अपने डेवलपमेंट पे, आपका जो इंट्यूशन होता है ये हाईएस्ट इस समय होता है। तो जितना ज्यादा समय आप अपने स्पिरिचुअल डेवलपमेंट या अपने पर्सनल डेवलपमेंट पे लगाएंगे तो ये क्या है, जो साल है ये नया जो लर्न स्किल जो है उसको लर्न करने का है। जैसे मैंने कहा कि अपने अगर आप पर्सनल डेवलपमेंट पे ये साल लगाएंगे तो ये क्या करेगा ना, फिर आपको आगे बढ़ने में, जैसे क्या होता है कि हम 1 से 9 जो साइकिल हमें मिली है अब उसमें कहीं ना कहीं अपने आप को अपग्रेड भी करना है। तो अगर अपने आप को अपग्रेड करना है तो उसका जो सबसे सही समय है वो है पर्सनल ईयर 7। तो पर्सनल ईयर 7 में बहुत ज्यादा ऐसे हाथ पैर इधर उधर ना मार के या बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज इन चीजों के पीछे ना भाग के, अगर मैं थोड़ा सा अपने आप को इंटरलाइज करूं, शांत हो जाऊं, और कहीं मान लीजिए आप बहुत सालों से कोशिश कर रहे हैं कि मेडिटेशन कर पाए या सीखने की कोशिश कर रहे हैं, नहीं हो पा रहा है, तो ये जो साल है ये साल आपको उस डायरेक्शन में ले जाने में मदद करता है। आप अपने आप को, कोई अगर आप कहीं सीखना चाहते हैं, किसी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करना चाहते हैं सीखने के लिए, ऑनलाइन सीखना चाहते हैं, तो ये साल उसमें स्पेंड करिए। ये साल अगर आप कुछ नया कोई चीज सीखना चाहते हैं या मान लीजिए आप जॉब में हैं, आपके जॉब में भी आप अगर कोई नई स्किल सीखते हैं, कोई नया स्किल सेट डेवलप करते हैं, वो आपकी जॉब में आपको हेल्प करेगा। तो ये साल उसका है। तो अपने आप को बेसिकली क्या करिए, अपने आप को अपने लिए लगा दीजिए, अपने डेवलपमेंट के लिए लगा दीजिए। ठीक है। ये जो साल है ये साल बल्कि एनालिसिस का साल है कि अपने अंदर झांकिए, क्योंकि आपका इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग है कि आप करना, जैसे होता है कि हम भागे जा रहे हैं, रेस में भागे जा रहे हैं, भागे जा रहे हैं, भागे जा रहे हैं। ठीक है। अब ये साल कहता है कि थोड़ा सा रुको, थोड़ा सा ना चीजों को एनालाइज करो कि जिस डायरेक्शन में आप जा रहे हो, 1 से लेके 6 साल तक अब भाग लिया, अब उस डायरेक्शन में जा रहे हो, आप सही डायरेक्शन में जा रहे हो कि नहीं जा रहे हो। अगर नहीं जा रहे हो, क्या यही करना चाहते हो आप, क्या इसको करने से खुश हो आप, ये सारी चीजों के मतलब ये जो साल है ये उसका साल है। क्योंकि अभी जो आपका इंट्यूशन बहुत पीक पे रहेगा, तो जिन चीजों को आप समझना चाहते हैं, जो आपका ट्रू डिजायर है, ये सारी चीजें जो है ना धीरे 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 आपको समझ में आने लगती है कि आप कौन है, आप क्या करना चाहते हैं, आप क्या अचीव करना चाहते हैं। देखिए हम लोग मान लीजिए किसी जॉब में है, काम कर रहे हैं, करे जा रहे हैं, करे जा रहे हैं, करे जा रहे हैं, बट हो सकता है कि हमें वो ट्रू हैप्पीनेस ना मिले। तो उसको अचीव करने के लिए
ये जो साल है ये आपको फिर एक गाइडेंस देता है, एक वो देता है कि नहीं, आप ऐसा नहीं, आपका एक्चुअल जो इंटेंशन है या जो आपकी एक्चुअल जो इच्छा है वो ये है, आप अगर ये करेंगे तो इसमें बहुत ज्यादा एक्सेल कर सकते हैं। तो ये जो साल है उस चीज का साल है कि बैठ के थोड़ा सा सोचते हैं कि जो हम कर रहे हैं वो सही है, हम कौन हैं, क्या है, ये सारे आंसर्स आपको मिलने शुरू हो जाते हैं। ये जो साल है ये नई अपॉर्चुनिटी या फाइनेंशियल गेन का नहीं है, जैसे मैंने बताया कि इस साल आप कुछ ऐसा मत सोचिए कि मैं कुछ नया शुरू कर दूं, बहुत अच्छा रहेगा। किया तो नुकसान नहीं है, लेकिन अगर हम पैसे के डायरेक्शन में ना जाकर अपने सेल्फ डेवलपमेंट में, अपने स्पिरिचुअल डेवलपमेंट में अगर इस साल को इन्वेस्ट करेंगे, तो वो जो लर्निंग, वो जो एक हमारा स्किल सेट बढ़ेगा, जो मैं अपग्रेड हुआ, वो अपग्रेडेशन जो है फिर बहुत ज्यादा काम करके जाने वाली है। ठीक है, जैसे मैंने कहा कि अपने इंट्यूशन पे जो है आप पूरी तरीके से फोकस करिए। अगर आपने अपने इंट्यूशन पे फोकस किया तो ये जो थॉट्स आ रहे हैं ये आपको अपना नया भविष्य लिखने में मदद करेंगे। बहुत ही पावरफुल लाइन है कि इंट्यूशन, अगर देखिए कि कुछ कुछ लोगों का इंट्यूशन बहुत अच्छा होता है, जो नंबर 7 वाले लोग होते हैं उनका इंट्यूशन बहुत तगड़ा होता है। ठीक है, तो ये जो साल है ये सबको ये अपॉर्चुनिटी देता है कि अब आपका इंट्यूशन अच्छा हो रहा है, और इंट्यूटिवली जो भी हम सोचते हैं वो एक्चुअल में हमारी ट्रू डिजायर है, जो हमारा थॉट है वो ट्रू थॉट है। ठीक है, तो हम करना क्या चाहते हैं इसकी सही जो है एक परिभाषा या एक सही आंसर जो है यहां से मिलना शुरू होता है। तो उस चीज को यूटिलाइज करिए। कभी कभी क्या होता है कि जीवन में हम दौड़े जा रहे हैं, भागे जा रहे हैं, काम किए जा रहे हैं, लेकिन वो खुशी नहीं है, वो जो चाहिए कि मतलब आई एम वेरी हैप्पी, आई एम वेरी सक्सेसफुल, वो वाली चीज नहीं मिलती है। ठीक है, तो थोड़ा सा बैठिए, सोचिए कि ठीक है मैं किस डायरेक्शन में जा रहा हूँ, और ये जो आप सोचेंगे, ये जो आपको फीडबैक या इनपुट मिलेगा, जैसे मान लीजिए आपको ऑकल्ट के फील्ड में ही जाना है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, बट क्या आपको ऑकल्ट का फील्ड एक्साइट करता है? क्या आपके अंदर वो लर्निंग का कैपेसिटी, कैपेबिलिटी है कि रात के 2-2 बजे तक बैठ के आप चीजों को सर्च कर रहे हैं, चीजों को देख रहे हैं, चीजों को सीख रहे हैं? ठीक है, क्या आपके अंदर ये पोटेंशियल है कि आप लोगों की मदद करना चाहें? ठीक है, पैसा अपनी जगह पे है, पैसे के चक्कर में अगर आप ऑकल्ट में आ रहे हैं और पैसे में आ गए तो फिर ऑकल्ट में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। बहुत सिंपल सी बात है, बढ़ेंगे कुछ समय के लिए बढ़ेंगे, बट इवेंचुअली जो है कहीं ना कहीं आपकी ग्रोथ रुक जाएगी। तो आपके अंदर क्या वो चीज है? अगर ये समझना है तो फिर ये समय है जहां पे आप उस चीज पे रिलाई करके उस चीज को निकाल के लेके आ सकते हैं कि मेरा ट्रू पोटेंशियल क्या है, किस डायरेक्शन में मैं आगे बढ़ूं तो मेरे लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो इस साल जो है थोड़ी सी क्या है, 2 नंबर वाली एनर्जी भी यहाँ पे आ जाती है। तो जो भी आपके पास है उसके साथ आप काम करिए पेशेंस के साथ। जैसे मैंने कहा कि इस साल बहुत ज्यादा फाइनेंशियल गेन या न्यू अपॉर्चुनिटीज के चक्कर में मत पड़िए। इस साल जो है अपने मतलब पेशेंस बना के काम करिए। जब अगला साल आएगा तो बड़े सारे अवसर जो है वो लेके आएगा। ठीक है, ये जो समय है इस साल, सिट क्वाइटली एंड लिसन टू योर विजडम एंड इंट्यूशन विच आर एट एन ऑल टाइम हाई दिस ईयर। इस साल एक जिनका भी पर्सनल ईयर 7 आ रहा है, जिनका भी आ रहा है एक बार चैट बॉक्स में यस लिखेंगे, मैं देख पाऊँ कितने लोगों का आ रहा है। इस साल जो है, इस साल जितने भी 7 नंबर वाले लोग हैं वो सारे लोग जो हैं कम से कम मॉर्निंग में बैठ के मेडिटेशन करना शुरू, मतलब जिनका पर्सनल ईयर 7 आ रहा है, अगर वो आप 5 मिनट करिए, आप 10 मिनट करिए, कोई 1 घंटा करने की जरूरत नहीं है, जरूरी नहीं है। अगर आप 5 मिनट 10 मिनट भी रोज अपने साथ वो समय स्पेंड करना शुरू करते हैं तो आपको जो है वो आंसर्स मिलते चले जाते हैं। ठीक है, जिन आंसर्स की हमें जरूरत है, जिनसे हमारा लाइफ, हमारी डेस्टिनी बदल सकती है। तो इस साल अगर आपके लिए मैं कहूँ कि कोई रेमेडी, तो सबसे बड़ी रेमेडी यही है कि अपना माइंडसेट चेंज करिए। मनी माइंडेड ना बनते हुए अपने आप को इंटरनलाइज करिए। अपने अपना जो ट्रू पोटेंशियल है उसको पहचानने के लिए मेडिटेशन में जाइए। मेडिटेशन में जाएंगे जब आप,
आपको ऐसे ऐसे आंसर्स मिलने शुरू हो जाएंगे जो आपने कभी सोचा नहीं हो, चीजों की क्लैरिटी होनी शुरू हो जाएगी। फिर उस क्लैरिटी को जब लेके आप लाइफ में आगे बढ़ेंगे, आपकी लाइफ में आपको सक्सेस मिल सकती है। बहुत सारे लोगों का है पर्सनल ईयर 7। तो आप लोग, एटलीस्ट आप सब लोग जो है, एक मेडिटेशन प्रैक्टिस जो है आप जरूर डेवलप करिए। ठीक है, अगर आप डेवलप करेंगे कोई भी मेडिटेशन प्रैक्टिस, अगर आपको आती है तो उससे कंटिन्यू करिए, नहीं आती है तो बहुत सारी चीजें आप ऑनलाइन जाके सीख सकते हैं। किसी मेडिटेशन क्लास को ज्वाइन कर लीजिए। हम लोग के यूट्यूब चैनल पे भी चक्रा और प्राणायाम के मेडिटेशंस कराए गए हैं। मैं न्यूमरोलॉजी के सेशंस में वो मेडिटेशंस कराता हूँ। आप चाहें तो उन वीडियोस को देख के, हर न्यूमरोलॉजी के सेशन में 3 सेशन मॉर्निंग में चक्रा और प्राणायाम के मेडिटेशन के होते हैं। आप चाहें तो उन वीडियोस को देख के भी उस पर्टिकुलर क्या कहते हैं जो सेशन कराया गया है, उस तरीके का मेडिटेशन भी आप सीख सकते हैं। ठीक है, वो पब्लिक है, जितने भी सेशंस कराए गए वो सारा वीडियो जो है न्यूमरोलॉजी के, वो सारा पब्लिक। अगर आप चक्रा प्राणायाम एंड मेडिटेशन ऐसे करके अगर चैनल पे डालेंगे तो कहीं ना कहीं आपको वो वीडियोस मिल जाएंगे। ठीक है। तो पॉजिटिव एस्पेक्ट क्या क्या है इसका? इंट्यूटिव, मेडिटेटिव, रिसर्च। रिसर्च देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है इस साल का। जब अपने आप को हम इंटरनलाइज करते हैं, ठीक है, जब अपने आप से हम अंदर जाते हैं, मतलब क्या होता है, हमारे ब्रेन वेव की डिफरेंट डिफरेंट फ्रिक्वेंसीज होती है। तो जब हम क्या कहते हैं प्राणमय कोश में गए, वहां से मनोमय में गए, मनोमय से विज्ञानमय में गए, तो जब हम इस तरीके से डीपर जाना शुरू करते हैं तो जो विज्ञानमय कोश है, वहां से नई डिस्कवरीज होनी शुरू हो जाती है। कैसे होता है वो? जैसे कि आप कोई नई चीज ढूंढ रहे हैं, ठीक है, अब नई चीज ढूंढते ढूंढते आपके दिमाग में, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल, जैसे मैं अपना बताता हूँ कि मैं ऑकल्ट से जुड़ा हूँ। तो मैं कोई नई चीज अगर सीख रहा हूँ या कुछ पढ़ रहा हूँ, अब उसमें अगर कहीं मैं स्टक हो गया कि नहीं ये चीज समझ में नहीं आ रही, या ये चीज करनी कैसे, सॉल्यूशन कैसे देना है, तो जब मैं मेडिटेशन में जाता हूँ, जब मैं विज्ञान में कोश में जाता हूँ, तो मुझे वहां से ऐसे ऐसे आंसर्स मिलने शुरू हो जाते हैं। जब मैं उन चीजों को वापस, जब मेडिटेशन से बाहर आता हूँ बैठ के, फिर मैं लिखता हूँ उसके बारे में, तो वो जो है वो डिस्कवरीज जो है, ठीक है। तो इस साल का जो एनर्जी है वो आपको विज्ञानमय कोश में जाने में बहुत इजीली हेल्प करता है। तो वहां पे जब आप जाएंगे किसी चीज में, अगर आप रिसर्च कर रहे हैं, तो वहां से जो आपको आंसर्स मिलेंगे वो बहुत स्ट्रांग, बहुत अच्छे आंसर्स मिलेंगे। ठीक है। नेगेटिव एस्पेक्ट क्या क्या है इसका? रिजर्व, रिप्रेशन और डाउट। अब इसमें क्या होता है, देखिए डाउटफुल जो है ना, सबसे, रिजर्व तो अच्छी चीज है, ठीक है, लेकिन इंसान क्या होता है कि पर्सनल ईयर 7 में आप मान लीजिए कि आप 6 की एनर्जी लेके ही आप चले गए, जहां पे आप फाइनेंशियली बहुत ज्यादा धीरे धीरे आपको सक्सेस मिल रहा है या गेन हो रहा है। अब जब यहाँ पे आप उसी एनर्जी के साथ जाते हैं तो चीजें सेम नहीं रहे। अब जब आपको उसमें थोड़े से फेलियर्स वगैरह मिलते हैं तो आपके मन में डाउट आना शुरू हो जाता है। और जो ये डाउट है, फिर यही जो है आपके, कह सकते हैं कि डाउनफॉल जो आपका हो रहा है, या जहां पे आपको सक्सेस नहीं मिल रही है, यही उसका रीजन बन जाता है। तो अगर हम पहले से अपना माइंडसेट क्लियर कर लेंगे कि इस साल का गोल क्या है, अगर मैंने वो गोल बनाया, अगर मैंने वो अचीव किया, ठीक है, तो फिर वो साल मेरे लिए अच्छा है। चाहे मैं उस साल बहुत पैसे बनाऊं, चाहे पैसे ना बनाऊं, बिकॉज नॉट एवरी ईयर जो है वो आपको फाइनेंशियल गेन दे के ही जाएगा, लेकिन अगर इस तरीके से हम अपने आप को प्लान करेंगे तो इवेंचुअली जो है कहीं ना कहीं सक्सेस मिलेगी। तो इसलिए जो है ये जो साल है आपको कहीं ना कहीं डाउटफुल बनाता है, तो ये इसका नेगेटिव एस्पेक्ट है। लेकिन अगर हम साल की एनर्जी को पहले से ही समझ गए, जैसे इस सेशन को देख लिया, एनर्जी को समझ गए, तो ये जो इसके पॉजिटिव एस्पेक्ट है यही सारे निकल के आने वाले हैं, नेगेटिव एस्पेक्ट या उस डायरेक्शन में आप जाएंगे ही नहीं। रेमेडीज क्या क्या करनी है आपको? टाइगर आई ब्रेसलेट जो है एक आप पहन सकते हैं, बहुत अच्छा काम करेगा आपके लिए। या अगर आपको कहीं पे नौमुखी रुद्राक्ष मिलता है तो वो भी आप लेके एक पहन लीजिए, कहीं से मिल जाता है, अपने हाथ में पहन लीजिए, गले में पहन लीजिए, वो भी बहुत अच्छा काम करेगा। या फिर ये जो मंत्रा यहाँ लिखा हुआ है, ओम श्री गणेशाय नमः, ये मंत्रा भी आप जो है चैंट कर सकते हैं। अगर आपने ये मंत्रा चैंट किया तो भी आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। तो इनमें से कोई भी, जिसका भी पर्सनल ईयर 7 आ रहा है, इसमें से कोई एक रेमेडी आप जरूर करके चलें। ठीक है।
अब हम लोग बात कर लेते हैं पर्सनल ईयर 7 से, अब हम जा रहे हैं पर्सनल ईयर 8 में। तो जिस किसी का भी पर्सनल ईयर 8 है, देखिए पर्सनल ईयर 8 जो है उसको सैटर्न रूल करता है। एक मिनट। तो क्या होता है, पर्सनल ईयर 8 दोनों तरीके के रिजल्ट आपको देता है। एक तो वो बहुत अच्छा रिजल्ट देता है, एक तो वो बहुत खराब भी रिजल्ट दे सकता है, ठीक है। दोनों तरीके के रिजल्ट इसमें आपको मिल सकते हैं। ये जो ईयर है ये मनी, पावर और सक्सेस का ईयर है। तो बहुत अच्छा समय होता है, लेकिन इट डिपेंड्स कि हमने 1 से लेके 7 साल में क्या किया है। अगर हमने 1 से लेके 7 साल तक हार्ड वर्क किया है, चीजों को एक्यूमुलेट किया है, तो ये जो साल है ये साल गेन का साल है। अगर हमने 1 से लेके 7 साल तक अगर चीजों को एक्यूमुलेट नहीं किया, हार्ड वर्क नहीं किया, तो फिर ये जो साल है वो थोड़ा डिफिकल्ट होके जा सकता है, ठीक है। ये जो साल है, इस साल, अब मान लीजिए कि आप ये कहते हैं कि सर 1 से 7 साल निकल गया बट मैंने बहुत कुछ अच्छा जो है नहीं किया है। तो फिर भी आपके लिए सबसे बड़ा गोल इस साल ये है हार्ड वर्क। जितना ज्यादा आप हार्ड वर्क करेंगे, ईयर एंड तक, 2024 के ईयर एंड में आपको कहीं ना कहीं बहुत सारा गेन जो है, फाइनेंशियल गेन भी हो सकता है, आपको सक्सेस भी मिल सकती है। तो 8 जो जिसका भी पर्सनल ईयर 8 आया आ रहा है, उसके लिए एक सिंपल सा मंत्रा यही है कि जितना ज्यादा आप हार्ड वर्क कर सकते हैं इस साल, विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन, वो आपको करना है। जितना ज्यादा आप हार्ड वर्क करेंगे, अगर आपने 1 से 7 साल तक किया है तो साल बहुत अच्छा, अगर नहीं किया है तो आपके लिए सिंपलेस्ट रेमेडी यही है कि आज से, अभी से हार्ड वर्क में लग जाइए। और हार्ड वर्क के साथ साथ एक्सपेक्टेशन को जीरो रखिए। एक्सपेक्टेशन मत करिए। जितना आप हार्ड वर्क करते चले जाएंगे, उतना जो है समय धीरे 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 अच्छा होता चला जाएगा। और साल के अंत तक आते आते आपको गेन्स, इनफैक्ट शुरू में भी धीरे धीरे आपको ये समझ में आएगा कि नहीं ठीक है, चीजें सही डायरेक्शन में जा रही हैं, ठीक है। ये हो गया। और इसके साथ साथ एक जो दूसरी चीज आपको करनी है वो ये करनी है कि जितनी लोगों की मदद कर सकते हैं, स्पेशली जो लोग पर्सनल ईयर 8 में जा रहे हैं इस साल। देखिए इस साल यूनिवर्सल ईयर भी 8 है और पर्सनल ईयर भी 8 है। तो आप जितना ज्यादा लोगों की हेल्प कर सकते हैं, जो दान कर दिया, मंदिरों में गए वहां दान कर दिया, आ, अभी सर्दियां चल रही हैं, कंबल बंटवा, मतलब जो इस तरीके की जितनी भी चीजें आप कर सकते हैं, जितनी जितने नीडी लोग हैं उनके लिए जितना ज्यादा आप काम करेंगे, उतना ज्यादा ये साल आपके लिए अच्छा रहेगा। जैसे मैंने बताया कि बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करना है, उसमें पीछे नहीं रहना है। अगर आपने हार्ड वर्क किया तो ये साल आपको बहुत सारा फाइनेंशियल सक्सेस देके जा सकता है, लेकिन विद द कंडीशन कि आपकी जो एक्सपेक्टेशन है वो आपको कम रखना है। जीरो अगर आप एक्सपेक्टेशन रखेंगे तो आप समझ लीजिए बहुत सारा अच्छा रिजल्ट आप इस फाइनेंशियल ईयर, इस पर्सनल ईयर से लेके जा सकते हैं, ठीक है। इस साल जो है बहुत ज्यादा एग्रेशन में नहीं फंसना है। इस साल बहुत ज्यादा क्या कहते हैं, गुस्से में नहीं फंसना है। अगर आप इन चीजों से, अगर फ्रस्ट्रेशन आपको आ गया, अगर फ्रस्ट्रेशन आ गया, क्योंकि डिलेस हो सकते हैं रिजल्ट मिलने में, अगर फ्रस्ट्रेशन आ गया तो आप यकीन मान के चलिए कि वो आपके लिए बहुत ज्यादा नुकसान देने वाला है। अगर आपने फ्रस्ट्रेशन दिखाया तो उस फ्रस्ट्रेशन से आपको कोई फायदा नहीं होगा सिवाय नुकसान के। तो ये चीजें दिमाग में लेके चलनी है कि हार्ड वर्क करना है, पेशेंस रखना है, एंगर या फ्रस्ट्रेशन इन इश्यूज में नहीं फंसना है, ठीक है। अपने आप को बैलेंस करिए, अपने आप को बैलेंस रखिए, अपने इमोशन को चेक में रखिए। मतलब अपने आप को इम्पेशेंस मत बनाइए, अपने आप को फ्रस्ट्रेटेड मत बनाइए। आप लोगों के ऊपर अपना कोई भी, जैसे अब डिले हो रहा है और आप जो है कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेशन में किसी के साथ बदतमीजी कर गए, किसी से बहस कर लिया, मान लीजिए अपने ऑफिस में ही आप काम कर रहे हैं,
इतने साल से आप काम कर रहे हैं, आपका प्रमोशन ड्यू है, अब उसमें डिले हो रहा है, आपने अपने बॉस के साथ फ्रस्ट्रेशन में जो है बहस कर ली, अपने इमोशनल इश्यूज जो है उनके सामने एक तरह से ले आए, अब वो जो है फिर आपको कहीं ना कहीं नुकसान देके चला जाएगा। तो ये इस थॉट प्रोसेस से रहिए कि ये जो समय है, ये समय डिमांड करने का नहीं। ठीक है, आप हार्ड वर्क करिए, डिमांड अगर करना है तो हार्ड वर्क के फॉर्म में करिए, कि जितना मैं हार्ड वर्क करूंगा, अगर मेरे अंदर वो ट्रू, अगर मेरी जितनी जितना मुझे मिलना चाहिए, जिसका मैं ट्रू क्या कहते हैं हकदार हूं, उतना मुझे मिलता चला जाएगा, उसको मुझसे कोई नहीं ले सकता। उस थॉट प्रोसेस के साथ काम करिए। ठीक है, अपने दिमाग की सुनिए, अपने दिल की मत सुनिए, इमोशनल, अपने दिल की बात नहीं सुननी है। दिल की बात अगर आप सुनते हैं तो ये कहीं ना कहीं आपको परेशान या नुकसान देके जा सकता है। पॉजिटिव एस्पेक्ट क्या क्या है इसके? इन्वेस्टमेंट, एफिशिएंट, रेस्पेक्टफुल और जनरस। अगर आपका सैटर्न पॉजिटिव है, ठीक है, तो ये आपको अच्छे गेन्स देके जाता है, आपको एफिशिएंट बनाता है, आपको, आप लोगों की इज्जत करते हैं। शनि मेरा अच्छा है या खराब है, अगर आपको जानना है तो सबसे सिंपल तरीका है, आपके घर में मेड आती है, आप उसके साथ कैसे बिहेव करते हैं। अगर आप उससे बदतमीजी कर रहे हैं, ठीक है, तो आप समझ लीजिए, या मान लीजिए आपके घर में काम लगा हुआ है, आपने अपने घर में नेक्स्ट फ्लोर बना रहे हैं, वहां पे मजदूर काम कर रहे हैं, उनके साथ आपका बिहेवियर कैसा है। अगर उनके साथ आप बदतमीजी करते हैं तो आपका सैटर्न खराब है, और आपको वो खराब रिजल्ट देके जाएगा। अगर आपसे छोटे जो लोग हैं, अगर उनको भी आप रेस्पेक्ट देते हैं, उनसे आप अच्छे से बात करते हैं, तो आपका सैटर्न अच्छा है, और वो आपको बहुत सारे अच्छे अच्छे, सही समय पे बहुत सारे अच्छे अच्छे रिजल्ट दे के जाएगा। इस साल जितने भी लोगों का पर्सनल ईयर 8 आ रहा है, देने में पीछे मत रहिए। जितना आप देंगे, शनि महाराज उसका कई गुना आपको दे के वापस भेजेंगे। तो इस साल देने में पीछे मत रहिए, जितना आप लोगों की हेल्प कर सकते हैं, लोगों की हेल्प करिए। नेगेटिव एस्पेक्ट क्या है? लाउड, ग्रीडी एंड फ्रॉडलेंट। ठीक है, अब जिन लोगों का, मान लीजिए पर्सनल ईयर 8 जहां पे उनको फाइनेंशियल गेन होना शुरू हो गया, तो वो क्या है, उनके अंदर वो ग्रीड आ सकती है। तो आपको ग्रीडी नहीं बनना है। ठीक है, लाउड इन अ सेंस कि जब, अब इंसान की फितरत होती है कि जब मनुष्य का सब अच्छा होने लगता है तो उसके अंदर ईगो आ जाता है, फिर उसके अंदर ईगो आने के बाद बहुत सारी चीजें हो जाती हैं। उस डायरेक्शन में नहीं जाना है। अगर आपने गलत काम किया तो आपको पनिशमेंट मिलने वाली है, ये एकदम तैयार बैठे हैं शनि महाराज। अच्छा करोगे अच्छा मिलेगा, खराब करोगे खराब मिलेगा। तो वो नेगेटिव डायरेक्शन में नहीं जाना है। जिन लोगों का अच्छा भी चल रहा है, ग्रेटफुल रहिए, ग्रैटिट्यूड दीजिए, रेस्पेक्ट करिए चीजों की, अप्रिशिएट करिए चीजों को, और लोगों की रेस्पेक्ट करिए, ये बहुत जरूरी है। ठीक है, अच्छा, फ्रॉडलेंट मतलब किसी के साथ कुछ गलत काम तो बिल्कुल नहीं करना, क्योंकि हो सकती है टेंडेंसी। ठीक है, उस डायरेक्शन में बिल्कुल नहीं जाएंगे, अगर जाएंगे तो बहुत ज्यादा नेगेटिव होके चला जाएगा। ठीक है, रेमेडीज क्या क्या करनी है? आप जिसका भी पर्सनल ईयर 8 आ रहा है, वो आप सब लोग एमेथिस्ट का ब्रेसलेट जरूर पहनेंगे। मतलब ये मस्ट है आपके लिए, करना ही करना है आपको, ऑप्शन नहीं है। एक एमेथिस्ट का ब्रेसलेट ले लेंगे, बहुत एक्सपेंसिव नहीं आता है, और जरूर 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 पहनेंगे उसको। मतलब मैं जितनी बार उसको आपको क्या कहते हैं एम्फेसाइज करूं, वो कम है। जितने भी लोगों का पर्सनल ईयर रेट आ रहा है, आप एमेथिस्ट ब्रेसलेट जरूर पहनिए, बहुत सारे फायदे दे के चला जाएगा। अगर कोई फायदा नहीं देगा तो कोई नुकसान नहीं होने देगा, ये बहुत बड़ी बात है। ठीक है, क्योंकि नुकसान होने के चांसेस बन सकते हैं, हेल्थ इश्यूज वगैरह होने के चांसेस बन सकते हैं, लोगों से झगड़ा होने के चांसेस बन सकते हैं, एंगर वगैरह बहुत ज्यादा बढ़ सकता है, आपकी, आपका जो रूड बिहेवियर है, अड़ियल नेचर है, वो बढ़ सकता है। तो एमेथिस्ट का ब्रेसलेट जरूर पहनेंगे। इसके साथ साथ आप चाहें तो सात मुखी रुद्राक्ष पहन सकते हैं, या फिर हनुमान चालीसा सबसे अच्छी चीज है। अगर आप कोई चीज नहीं करना चाहते, पर्सनल ईयर 8 में रोज एक बार
रोज सुबह एक बार नहा लिया, पूजा करने जा रहे हैं, हनुमान चालीसा पढ़ ली। पर्सनल ईयर 8 में सब लोग इस चीज को करें, बहुत अच्छा रिजल्ट देके जाएगा। अब बात करते हैं पर्सनल ईयर 9। सो 1 से लेके 9 जितनी भी साइकिल होती, कितने लोगों का पर्सनल ईयर 8 एक बार चैट बॉक्स में यस करके लिखेंगे, ताकि मुझे समझ में आए। जी तरुण, रिकॉर्डिंग शेयर हो जाएगी इसकी। जितने भी लोगों का पर्सनल ईयर 8 है, प्लीज 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 आपको जो रेमेडी बताया मैंने उसको जरूर करिए, ठीक है। बहुत अच्छा रहेगा। अगर बिटिया का है तो बिटिया को भी पहनाइए मैम, बिल्कुल, है ना। जिन लोगों ने सेशन लेट ज्वाइन किया है, डोंट वरी, ये वीडियोस जो है ये अपलोड हो जाएगा। इसमें बताया गया है कि आप अपना पर्सनल ईयर कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। और अगर आपका पर्सनल ईयर 1 2 3 4 5 6 अगर ऐसा आया, तो उसके ऑलरेडी सेशंस डाले गए हैं यूट्यूब पे। 2 अलग अलग वीडियोस हैं, मनीष के मौर्य इस यूट्यूब नाम से आपको चैनल मिल जाएगा। उस चैनल पे जाके आप जो है वो रिकॉर्डिंग्स देख सकते हैं। बिल्कुल देखिए, देख के अपने देखिए, देख के अगर हमने थोड़ा सा प्लान कर लिया, अकॉर्डिंगली बिहेव किया, तो कोई देखिए उसमें बुराई नहीं, ठीक है। आपको ये चीजें फायदा देके ही जाएंगी, नुकसान देके नहीं जाएंगी, ठीक है। अब बात करते हैं पर्सनल ईयर 9 की। 1 से लेके 9 जो साइकिल है, तो 9 जो है वो क्लोजिंग का ईयर है। 9 जो है लास्ट आपका पर्सनल ईयर आता है। इसके बाद जो है आपका पर्सनल ईयर 1 शुरू हो जाता है। अब देखिए 9 क्या करता है, 9 कहता है कि क्लोज करो चीजों को, ठीक है। 1 से लेके 9 तक, 1 से लेकर 8 तक आपने काम किया। अब 9 जो है इसको क्लोज करके अब वापस से फ्रेश स्टार्ट करेंगे उसके अगले साल। तो जिसका भी पर्सनल ईयर 2024 में 9 आ रहा है, उसका फ्रेश स्टार्ट जो है 2025 से शुरू होने वाला है, ठीक है। तो ये ऑडिट का साल है। यहाँ पे अपने हेल्थ इश्यूज को जरूर जरूर देख के चलना है। हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे क्या है ना कि आपको अगेन एंगर इश्यूज वगैरह में नहीं पड़ना है, आर्ग्यूमेंट में नहीं पड़ना है। अगर आप आर्ग्यूमेंट में पढ़ते हैं तो वो बहुत ज्यादा, पर्सनल ईयर 9 की एनर्जी बहुत अच्छी नहीं होती है। अगर आप आर्ग्यूमेंट वगैरह में पढ़ते हैं तो ये आपको नुकसान देके जा सकता है। कोई भी नया काम आपको स्टार्ट नहीं करना है। जैसे मान लीजिए आपको नया बिजनेस स्टार्ट करना है, आप बहुत सालों से पैसे इकट्ठे कर रहे हैं, आप सोचते हैं कि ये जो है, आपको ये चीजों के बारे में नहीं पता है। आपने पर्सनल ईयर 9 में अपना नया बिजनेस स्टार्ट कर दिया। अब नंबर 9 की जो एनर्जी है, वो एनर्जी ऐसी है ही नहीं कि आपके उस बिजनेस को वो सपोर्ट करे। आपने पर्सनल ईयर 9 में बिजनेस स्टार्ट किया, आपने अपनी सारी सेविंग सब कुछ लगा दिया उसमें, और इवेंचुअली क्या होगा, वो बिजनेस फेल हो जाएगा और आपको बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट। और ये अगर नहीं पता है तो आप कर सकते हैं 9 में शुरू, और जहां 9 में आपने शुरू किया फिर वो बहुत ज्यादा नुकसान देके चला जाएगा। तो कोई भी नया काम इनिशिएट नहीं करना है इस साल। जो है, जैसा है उसको एक्सेप्ट करिए। वो सबसे जरूरी है। आपके ऑफिस में आपका प्रमोशन नहीं हो रहा है, अगर पर्सनल ईयर 9 चल रहा है, कोई बात नहीं, नौकरी तो है। इस माइंडसेट के साथ बैठिए। आपका इंक्रीमेंट नहीं हुआ, कोई बात नहीं, लेट इट बी, नौकरी तो है। इस थॉट प्रोसेस में रहना है। ये नहीं करना है कि प्रमोशन नहीं हुआ गुस्से में जॉब छोड़ दिया, या प्रमोशन नहीं हुआ या इंक्रीमेंट नहीं हुआ जाके बॉस से बहस कर ली। जो नौकरी है वो भी जा सकती है, ठीक है। डिफिकल्टीज आ सकती हैं, तो इस साल जितना आप लो प्रोफाइल मेंटेन करेंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा, ठीक है। जितना ज्यादा आप टॉलरेंट बनेंगे उतना ज्यादा आपको रिवॉर्ड मिल सकता है। इस साल अगर एक सिंपल मंत्रा हम बना लें कि हमें लो प्रोफाइल मेंटेन करना है, इस साल को निकलने दूं मैं, और जब अगला साल आएगा तब मैं वापस से जो है गेम में वापस आ जाऊं, ठीक है। अगर हम उस माइंडसेट के साथ चलते हैं, इस साल का सबसे अगर बेस्ट आप यूज करना चाहते हैं, तो आपके लिए सिंपली एक ही चीज है कि अगले साल आपको क्या करना है। पर्सनल ईयर 1 में जब आपका अगला साल आएगा,
उस साल आप क्या करना चाहते हैं उसकी प्लानिंग में अभी से लग जाइए। क्या होता है, पर्सनल ईयर वन जो है थोड़ा छोटा होता है, पर्सनल ईयर वन की एनर्जी बहुत अच्छी होती है। तो अब अगर वहां जाके हमने प्लान किया तो बहुत सारा ऑस्पिशियस टाइम हम वेस्ट कर देते। तो हमें क्या करना है कि ये जो साल है, अगर इस साल आपने अपनी पूरी एनर्जी नेक्स्ट ईयर की प्रिपरेशन के लिए, मान लीजिए आप कोई नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, इस साल ना शुरू करके अगर आपने वन में शुरू किया, अब उस बिजनेस को सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक सकता। तो इस साल क्या करना है, वो जो बिजनेस आप शुरू करने वाले हैं उसकी प्लानिंग में लगाइए, उसको और मेच्योर करिए। अगर आपने वो किया तो एक तरह से आप क्या है, आपके पास एक टास्क आ गया, आपको गोल मिल गया, आप उस डायरेक्शन में काम कर रहे हैं। अगर आपने वो किया तो फिर आप किसी आर्ग्यूमेंट में नहीं फंसेंगे, किसी फ्रस्ट्रेशन में नहीं फंसेंगे। और ये जो है सबसे बेस्ट तरीका है इस साल को एक तरह से लीड करने का। तो जितने भी लोगों का 2024 में पर्सनल ईयर 9 आ रहा है, आप अपने अगले साल को जितना अच्छे तरीके से, कितने अच्छे तरीके से अगले साल को मैं यूटिलाइज कर सकता हूँ। कोई नया काम करना चाह रहे हैं कर लीजिए, जॉब चेंज करना चाह रहे हैं पर्सनल ईयर बनाएगा, वो चेंज दे के चला जाएगा। ठीक है, तो उस डायरेक्शन में कुछ नया, कोई नया वेंचर शुरू करना चाहते हैं, नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, वो आपको वन में मिल सकता है। बट नाइन में हमें नई चीजें नहीं करनी है। इसकी एनर्जी क्लोजिंग की है, इसकी एनर्जी आपके अंदर ग्रैटिट्यूड होना चाहिए कि 1 से लेके 8 साल तक जो भी मुझे मिला, जो भी मेरी सामर्थ्य थी, जो चीजें मैं डिजर्व करता था, जो भी मुझे मिला, अच्छा मिला खराब मिला, अगर अच्छा मिला तो भी ग्रैटिट्यूड दीजिए, अगर बहुत अच्छा नहीं मिला है तो बहुत सारी लर्निंग मिली है। जीवन में अनुभव बहुत काम आते हैं। तो उन अनुभव अनुभव जो आपको मिले हैं, जो एक्सपीरियंसेस आपको मिले हैं, उसके लिए ग्रेटफुल रहिए। और अपने माइंड सेट को प्रिपेयर करिए कि अब जो अगला 1 से लेके 9 जो साइकिल आ रहा है, इसमें मैं सिंक में रहूंगा। अब मैंने वन से जब अपने आप को उस तरीके से ढालना शुरू किया, एक में बहुत एग्रेसिव हो गया, दो में पेशेंस रखा, तो ये जो है ना, अब आप यूनिवर्स के साथ सिंक हो गए, आपकी एनर्जी यूनिवर्स के साथ सिंक हो गई। अब आपको सफलता मिलने से कोई नहीं रोक सकता। तो ये जो 1 से लेके 9 का जो ये साइकिल है, अगर हम उसके सिंक में आ गए तो फिर समझ लीजिए कि लाइफ में बहुत सारी ब्लेसिंग है। बिकॉज अपनी एक्सपेक्टेशन में अकॉर्डिंगली शिफ्ट करते जा रहा हूँ, अपना बिहेवियर, अपना थॉट प्रोसेस में अकॉर्डिंगली शिफ्ट करते जा रहा हूँ। और जैसे जैसे मैं शिफ्ट करता चला जाऊंगा वैसे वैसे लाइफ में ब्लेसिंग आती चली। ठीक है, तो पर्सनल ईयर 9 जो है, थोड़ा वॉचफुल रहिए, हेल्थ इश्यूज वगैरह पे ध्यान दीजिए, नया कुछ भी शुरू मत करिए। और जो अगला अगला का अगला साल मतलब 2025 आपका पर्सनल ईयर बन रहेगा, उसकी प्लानिंग में इस साल को जितना ज्यादा आप लगा सकते हैं उतना ज्यादा लगाइए। क्योंकि अगर आपने उसकी प्लानिंग में लगाया तो आपको बहुत सारे अमेजिंग अमेजिंग रिजल्ट मिल सकते हैं। ठीक है, पॉजिटिव इसका एस्पेक्ट क्या है, क्लोजिंग, सिंपैथेटिक, आइसोलेटेड। नेगेटिव एस्पेक्ट क्या है, केयरलेस, परमानेंट कॉन्फ्लिक्ट एंड इम्पल्सिव। तो इम्पल्सिव बिहेवियर नहीं रखना है, ठीक है, किसी के साथ कॉन्फ्लिक्ट में नहीं पड़ना है। ठीक है, केयरलेस नहीं रहना है, मतलब थोड़ा जैसे मैंने आपसे कहा कि अपने आप को इंटरलाइज कर लीजिए, अंडरग्राउंड कर लीजिए, लो प्रोफाइल मेंटेन करिए। आपकी कोई बात नहीं सुन रहा है, कोई बात, आपने प्रोजेक्ट पे काम किया, बहुत मेहनत की, जब क्रेडिट मिलने की बात हुई तो आपका नाम नहीं आया, आपका नाम सबसे नीचे आया, कोई बात नहीं, एक्सेप्ट करिए, चीजों को एक्सेप्ट करिए। आर्ग्यूमेंट में मत फंसिए, ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट्स में मत फंसिए। जितना ज्यादा आप आर्ग्यूमेंट में फंसेंगे उतना ज्यादा जो है आपका ये साल खराब होगा। और उतना फिर आप अपना अगला साल भी खराब करते चले जाएंगे। क्यों, रिलेशनशिप खराब करेंगे, बाकी की चीजें खराब करेंगे, उसका निगेटिव इम्पैक्ट आपके अगले साल पे भी पड़ सकता है। तो ये जो साल है, जितना मतलब अपने आप को एक तरह से प्रोटेक्ट करके चलिए, अपने आप को संभाल के चलिए कि इस साल मुझे बहस में नहीं पड़ना है, इस साल मुझे आर्ग्यूमेंट नहीं करना है, मुझे अपने पे ध्यान रखना है। मैं पेशेंस बना के धीरे धीरे इस साल को निकाल देता हूँ। अपने हेल्थ इश्यूज पे ध्यान दीजिए, योगा वगैरह, मेडिटेशन वगैरह, उस डायरेक्शन में जाइए, ज्यादा अच्छा है।
क्रिस्टल का एक ब्लैक वाइट जैस्पर ब्रेसलेट आता है, ये आप पहन सकते हैं। तीन मुखी रुद्राक्ष आता है, आप ये पहन सकते हैं। या फिर गायत्री जो मंत्र है, ये भी आप चैंट कर सकते हैं इस साल, ये भी आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देके जाएगा। तो ये हम लोगों ने आज देख लिया पर्सनल ईयर 7, 8 और 9। जिस किसी का भी 7, 8 और 9 आ रहा है, 9 कितने लोगों का आ रहा है एक बार चैट बॉक्स में यस लिख के कमेंट करेंगे। तो आप देखिए, किसी भी पर्सनल ईयर से, किसी भी ईयर से डरना नहीं है, ठीक है। हर ईयर की अपनी एक एनर्जी होती है। कभी भी देखिए, प्रिडिक्शन का पर्पस ये नहीं होना चाहिए कि मुझे कुछ बहुत आउटस्टैंडिंग मैं करने वाला हूं या मैं बहुत डर गया, ठीक है। बहुत सारे लोगों का पर्सनल ईयर 9 मुझे दिख रहा है यहाँ पे। तो आप सब लोगों के लिए यही सजेशन है कि जो मैंने आपको रेमेडीज बताई उसको करिए, अपने माइंड सेट को चेंज करिए, वो बहुत जरूरी है। अगर आप अपने माइंड सेट को चेंज करके आर्ग्यूमेंट में नहीं फंसेंगे, तो आप यकीन मानिए पर्सनल ईयर 9 भी बहुत अच्छे रिजल्ट दे के जा सकता है, अनटिल एंड अनलेस हम चीजों को खराब ना करें। अगर हमने चीजों को खराब कर दिया तो फिर अच्छे रिजल्ट देके नहीं जाएगा, ठीक है। तो पर्सनल ईयर 9 जिसके भी 7, 8, 9 है, अकॉर्डिंगली अपने आप को आप देखिए क्या है, और उसके हिसाब से आप वो रेमेडियल मेजर्स लेके चलिए। न्यूमरोलॉजी में जो ये पर्सनल ईयर का कंसेप्ट है, ये बहुत बढ़िया कंसेप्ट है। यहाँ से आपको आपको पता चल जाता है कि क्या, कैसी एनर्जी है, क्या है उसका पर्पस, और उसके हिसाब से फिर आप चीजें प्लान कर सकते हैं। और बहुत सारी चीजें हैं प्रिडिक्शन में जहाँ पे हम लोग इवेंटफुल ईयर और बाकी की चीजें लेते हैं, लेकिन उस डायरेक्शन में ना जाके, बहुत इन डेप्थ में ना जाके, अगर हमने सिर्फ पर्सनल ईयर के हिसाब से भी चीजों को प्लान किया, तो बहुत अच्छे, बहुत पॉजिटिव रिजल्ट मिल सकते हैं। मैं आप सबसे कहूंगा कि 1 से लेके 9 जो ये साइकिल है, आप प्लीज उनको देखिए। उनको देख के आपका पर्सनल ईयर क्या आ रहा है उसके हिसाब से चीजों को प्लान करिए, अपने आप को यूनिवर्सल एनर्जी के साथ सिंक में लेके आइए। जीवन में बहुत सारी ब्लेसिंग्स आ सकती हैं। ये छोटी छोटी चीजें हैं जो हम अपने लाइफ में जब करना शुरू करते हैं, धीरे 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 लाइफ ट्रांसफॉर्म होनी शुरू होती है। तो प्लीज इसको लेके आइए, नया साल आ रहा है, नए साल में नई चीजें स्टार्ट करिए, ठीक है। नए डायरेक्शन में जाइए, और जो ये वैदिक विजडम है इसको अपने जीवन में जरूर लेके आइए। इसी के साथ मैं ये सेशन एंड करता हूँ। मेरे और स्टार साइन के पूरे परिवार की तरफ से आप सभी लोगों को आने वाले 9 वर्ष की ढेरों ढेरों बधाइयां। आप, भगवान ईश्वर ये करे कि जो भी आपके विश हैं, जो भी आपकी इच्छाएं हैं, डिजायर हैं, वो फुलफिल हो। नए साल में कुछ नया आप अचीव करें। इसी इसी शुभ कामना के साथ मैं ये सेशन एंड करता हूँ। थैंक यू सो मच।